गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने लिंग के बारे में समझा था। आपको हमने लिंग की परिभाषा बताई थी। लिंग हिंदी व्याकरण का एक भाग है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम संख्या के शब्दों को स्त्री और पुरुष दो भागों में विभाजित करते हैं तो क्या कहलाता है, वो लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसमें बताए थे आपको कि जो लिंग है वो आप कैसे पहचान सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ उभयलिंग होते हैं, मतलब ना तो उनको स्त्रीलिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं, ना उनको हम पुल्लिंग में भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरह से हमने लिंग को पहचानने का तरीका समझा था। अब हम लिंग को परिवर्तित करने का, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का क्या नियम होते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले नियम पहला लिखा है, शब्द के अंत में आ। यदि किसी शब्द के अंत में आ मतलब क्या, यानी कोई मात्रा नहीं होगी। जब किसी शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, उसमें आ की मात्रा लगा देंगे। याद रखिएगा, जब किसी शब्द के अंत में आ अर्थात कोई मात्रा नहीं होगी तो हम उसका क्या लगा देंगे, आ करके उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देंगे। उदाहरण के लिए देखिए, छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, भवदीय भवदिया, आचार्य और आचार्या क्या हो जाएगा, आचार्य और आचार्या हो जाएगा, ठीक है। फिर नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 क्या है आपका, शब्द के अंत में आ और आ, यानी अब मैंने आपको बताया था पहले नियम में क्या था कि शब्द के अंत में कोई मात्रा नहीं रहेगी। लेकिन अगर इस दूसरे नियम में क्या बोल रहे हैं कि या तो कोई मात्रा ना हो या फिर आ की मात्रा हो। तो जैसे रस्सा, तरुण, पहाड़, नाना, तो हमने इस परिवर्तित कैसे किया, रस्सा का क्या हो जाएगा, रस्सी, अर्थात हम जहाँ पे आ की मात्रा होगी या कोई मात्रा नहीं होगी तो हम बड़ी ई का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी ई नहीं लगानी है आपको, क्या लगाना है, बड़ी ई की मात्रा लगानी है। याद रखिएगा ये चीज़ कि बड़ी ई नहीं लगानी है आपको, बड़ी ई की मात्रा लगानी है। जैसे रस्सा रस्सी, तरुण तरुणी, पहाड़ पहाड़ी, नाना नानी, ठीक है। नियम नंबर 3, अगर आ की मात्रा है, शब्द के अंत में आ की मात्रा है तो इया। अब इया यहाँ पर क्या, ई मतलब छोटी की मात्रा और या में आ की मात्रा। आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी स्वर होते हैं, स्वर अर्थात आ से लेके अम तक की चीज़ें जो होंगी उनमें उन अक्षरों को मात्राओं के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि जो अक्षर है वो खुद बनता। बहुत ही ऐसी कम ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर जो शब्द है वो खुद आता है, किसी शब्द में अक्षर आता है। नहीं तो करना क्या होता है कि हमें जब भी स्वर होंगे आ से लेके अम तक, उनमें क्या हो जाता है, वो मात्राओं के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, मुन्ना मुनिया। यहाँ पे देखिए क्या किया है, बेटा टा में छोटी की मात्रा लगा दी और या में आ की मात्रा लगा दी, तो बेटा बिटिया, बूढ़ा बुढ़िया, मुन्ना मुनिया। क्लियर है। नियम नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, व्यवसायिक सूचक, अर्थात ऐसे जो शब्द होंगे जो व्यवसाय को, व्यवसाय मतलब कोई काम कोई कर रहा है, जैसे माली है, ठाकुर है, हलवाई है, सुनार है, तो ये व्यवसायिक है, मतलब काम कर रहे हैं। तो आप इनको कैसे परिवर्तित करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है कि आपको इन लगाना है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि इन मतलब छुट्टी की मात्रा और ना का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, माली मालिन, ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन, सुनार सुनारिन, ठीक है। तो ये आपने कितने नियम देख लिए यहाँ पर, 1 2 3 4 नियम देख लिए। पहला नियम क्या था आपका, शब्द के अंत में यदि कोई मात्रा नहीं होगी तो आपको आ की मात्रा लगा के परिवर्तित करना है। छात्र छात्रा, शिष्य शिष्या, अगर आपके शब्द के अंत में आ मतलब कोई मात्रा नहीं है या आ की मात्रा वाले कोई शब्द हैं तो उसको क्या कर देना है, बड़ी में परिवर्तित कर देना है। जैसे रस्सा रस्सी, तरुण तरुणी, है ना। फिर आ है यानी आ की मात्रा भी है अंत में, तब आपको क्या करना है, छोटी की मात्रा और या का प्रयोग करना है। इसके पश्चात जो नियम नंबर 4 है, व्यवसायिक सूचक शब्द होते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो जैसे हलवाई है, सुनार है, तो हमें क्या करना, इन लगाना है, मालिन ठकुराइन, हलवाइन और सुनारन। आगे के नियम क्या कहते हैं देख लेते हैं। आगे के जो नियम है देख रहे हैं आप कि यदि शब्द के अंत में का होगा, मतलब सिंगल मात्रा होगी और का होगा तो हम इका लगा देंगे, चालिका, नायिका, गायिका, सेविका, है ना। फिर नियम नंबर 6 देखिए, शब्द के अंत में नी यानी ऊँटनी,
मोरनी, मजदूरनी, इस तरह से हम नी लगा के परिवर्तित करेंगे। नियम नंबर 7 में क्या दिया है देखिए, यदि आन मतलब आपका जो शब्द है वो आन लिखा है, आन मतलब आ की मात्रा और न, तो हम क्या कर देते हैं अति, अर्थात आ और छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा। तो देखो श्रीमान, श्रीमती, बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती। ठीक। नियम नंबर 8 क्या कहता है देखिए, शब्द के अंत में आनी जोड़ना है। मतलब यहाँ पे कोई शब्द जैसे आपका दिया है, कोई रिश्ते वाले शब्द में देवर है, सेठ है, नौकर है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर देवरानी, जेठानी भी हो सकता है, यहाँ पर सेठ सेठानी हो सकता है, नौकर नौकरानी। नियम नंबर 9 क्या कहता है देखिए, ई बड़ी ई की जहाँ अंत में शब्द में बड़ी की मात्रा लगी हुई हो तो हमें क्या कर देना है, छोटी की मात्रा कर देनी है उस बड़ी की मात्रा को और ना में बड़ी की मात्रा लगा देनी है। जैसे तपस्विनी, योगिनी, हाथिनी और आज्ञाकारिणी। क्लियर है। तो आपने भी देखा नियम नंबर 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें आपने इसमें इका लगाया, इसमें नी लगाया, इसमें अति लगाया, इसमें आनी लगाया और नियम नंबर 9 में आपने इनी लगाया। ठीक। आगे के नियम क्या कहते हैं देख लेते हैं। जो नियम नंबर 10 है देखिए, आप कुछ शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं, अर्थात कुछ शब्द में कोई नियम नहीं होता है कि हमें उन शब्दों को में ही कुछ जोड़कर लिखना है, वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे माता, पिता, ठीक है, पिता लिखा है तो माता, मर्द लिखा है तो औरत, सास लिखा है तो ससुर, गाय लिखा है तो बैल। ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपने 10 नियम देखे लिंग को परिवर्तित करने के। आपको वो जब भी आप लिंग को परिवर्तित करने के लिए आपके पास सामने प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो आपको क्या करना है, आपको नियम याद रखने हैं 10 नियम के। इन नियमों के अनुसार ही आप लिंग को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके सामने देखिए कुछ एक्सरसाइज दी गई है, यानी आपको ये होमवर्क करना है। जितने भी शब्द दिए गए हैं, जो आपने 10 नियम पढ़े हैं, उन 10 नियमों के आधार पर ही आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको नियम पढ़ना है, ध्यान से अपनी कॉपी में नोट करना है और ये जो होमवर्क है उसको कंप्लीट करना है। कल की क्लास में हम इसके होमवर्क को आपको करके दिखाएंगे कि इसमें क्या किया है, फिर आप इसको चेक कीजिएगा। अब आप इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में और याद करने की कोशिश कीजिए।